नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि ईपीएफओ पेंशन के बारे में। तो अब सरकार ने संसद में क्लियर जवाब दे दिया है कि अब ईपीएफओ की पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये से 7,500 करेंगे और पीएफ की पेंशन है वो कितनी मिलेगी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है सभी के सामने। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, आप सभी देख सकते हैं कि अब सरकार ने फैसला ले ही लिया है। अब इस महीने से आप सबकी पेंशन है वो बढ़ा करके 7,500 रुपये हर महीने आएगी। अब सरकार ने जल्दी ही निर्णय ले लिया है केंद्र सरकार में, और हाई कोर्ट ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं कि अब हर महीने पेंशन है वो 7,500 आएगी सभी के खाते में, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो आगे अपन डिटेल से बात करते हैं और चलते हैं डिटेल के साथ में। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपन आगे डिटेल के साथ बात कर लेते हैं कि भारत में करोड़ों पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन को रुपये 7,500 रुपये हर महीने करने की घोषणा की है। अब यह कदम वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, और इस नई पेंशन योजना से उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो संगठित क्षेत्र में काम करके रिटायर हुए हैं। अब महंगाई के दौर में पुरानी पेंशन राशि अपर्याप्त हो चुकी थी, इसलिए यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। और ईपीएफओ का यह निर्णय सामाजिक कल्याण और वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है, और यह संगठन कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी योजनाएं चलाता है। नया पेंशन प्लान मुख्य रूप से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन को अब 7,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। और यह योजना है जो 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत संचालित होती है। पहले न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी, जो समय समय पर बढ़ाई गई, लेकिन अब यह ऐतिहासिक वृद्धि है और इसका उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप सहायता प्रदान करना है। और इस योजना का पूरा नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है, और यह उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ सदस्य हैं और कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। और नई अधिसूचना के अनुसार देखें तो पेंशन की गणना सर्विस पीरियड और औसत वेतन पर आधारित होगी, लेकिन न्यूनतम सीमा अब 7,500 रुपये निश्चित की गई है। अब यह योजना कौन सी है और इसका उद्देश्य क्या है वो भी अपन देख लेते हैं कि ईपीएफओ पेंशन है योजना रिटायरमेंट के बाद मासिक आय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पीएफ योगदान देते हैं, जिसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन कोष में जाता है, और नया प्लान पुरानी पेंशन को अपग्रेड करता है, जिससे पेंशन धारकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अब इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले रिटायर्ड लोगों को ऊपर उठाना है। सरकार ने इसे 2025 में लागू किया ताकि वरिष्ठ नागरिकों की बचत बढ़े और वे सम्मानजनक जीवन जिए। यह योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होगी, और पेंशन की गणना फॉर्मूला सरल है, वो देख लेते हैं कि औसत मासिक वेतन इंटू पेंशन योग्य सर्विस। अब 58 वर्ष की कम उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले को रिड्यूस्ड पेंशन मिल सकती है, लेकिन नया प्लान सभी को न्यूनतम 7,500 रुपये की सुरक्षा देगा, और पात्रता की जांच यूएएन नंबर से ऑनलाइन की जा सकती है। अब क्या क्या लाभ मिलेंगे पेंशन धारकों को, वो लाभ भी देख लेते हैं कि सबसे बड़ा लाभ मासिक पेंशन 7,500 रुपये की गारंटीभूत पेंशन है। इससे पहले यह 1,800 रुपये तक सीमित थी, और अब वृद्धि से सालाना 90,000 रुपये अतिरिक्त आय होगी, और महंगाई भत्ता डीए भी जुड़ेगा जो समय समय पर बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों को 50% फैमिली पेंशन मिलेगी, और विकलांगता या मृत्यु पर चंकी पेमेंट भी संभव है, और यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में आएगी, और टैक्स छूट के प्रावधान भी हैं।